ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और मंगलवार है। दोपहर 3:17 से एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी और इसका समापन होगा 14 जनवरी बुधवार को शाम 5:52 पर। तो उदय तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी बुधवार को रखा जाएगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का महत्व नाम से ही पता चल जाता है। षटतिला यानी कि तिलों का 6 अलग अलग तरीकों से उपयोग करना। शास्त्रों में इस दिन तिल के 6 उपयोग बताए हैं। व्रत करके इस तरह से इनका उपयोग करने से हमें अलग अलग पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तिल मिले हुए जल से स्नान करते हैं तो शरीर और मन की शुद्धि होती है, और तिल का उबटन लगाकर स्नान करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और अगर हवन में तिल की आहुति देते हैं तो ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तिल से तर्पण करते हैं तो पित्त दोष दूर होते हैं, और तिल से बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और तिल का दान करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और अगर इस दिन हम जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं तो व्रत का पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी षटतिला एकादशी व्रत को लेकर। कल यानी कि बुधवार को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सारे विष्णु भक्त इस बात का ध्यान रखें। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से वे दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। ब्राह्मण ने कई यत्न किए, पूजा पाठ की, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ब्राह्मण सोचने लगा कि बिना पुत्र के तो जीवन व्यर्थ है। अगर हमारे वंश में पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारे मरने के बाद में हमारा तर्पण कौन करेगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? इसी तरह दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन घर छोड़कर वन में चला गया और वहां जाकर गणेश जी भगवान की पूजा करने लगा। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए गणेश जी महाराज की पूजा पाठ किया करती थी। वह हर बुधवार को गणेश जी के व्रत रखती, गणेश जी भगवान को सिंदूर से तिलक करके दुर्वा घास अर्पित करती और गुड़ का भोग लगाया करती थी। फिर स्वयं एक ही समय भोजन करती। भोजन में नमक नहीं खाती थी। पूरे नियमों का पालन करते हुए वह गणेश जी के व्रत किया करती थी। एक दिन की बात है कि वह ब्राह्मणी पानी लाने के लिए कुएं पर जा रही थी, तो रास्ते में गणेश जी का मंदिर पड़ता था। तो वहां पर कई महिलाएं इकट्ठी होकर पूजा कर रही थी। तो वह सोचने लगी कि आज बुधवार नहीं है, फिर भी सारी औरतें इकट्ठी होकर यहाँ क्या कर रही है। तो वह यह सोचकर घड़े को मंदिर के बाहर रखकर मंदिर के अंदर चली गई और वहां जाकर उन औरतों से पूछने लगी कि बहनों, आज आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो वे कहने लगी कि आज विनायक चतुर्थी है और हम व्रत रखकर गणेश जी की पूजा कर रही हैं। तो उसने कहा कि इसके करने से क्या फल मिलता है? तो वो कहने लगी कि इस व्रत को करने से मन की मुराद पूरी होती है। गणेश जी भगवान हमारे जीवन में आने वाले सारे विघ्नों को दूर करके हमारे समस्त कार्यों को पूर्ण कर देते हैं। निर्धन को धन देते हैं, अंधे को आंख देते हैं, बांझन को पुत्र देते हैं, मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गणेश जी भगवान मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो उनसे व्रत की सारी विधि जानकर वह ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और उनका धन्यवाद करते हुए घर आ गई। फिर उसने भी उसी दिन गणेश जी भगवान का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा अर्चना करके गणेश जी भगवान से एक पुत्र की कामना की।
तो भगवान उसके व्रत से बहुत ही प्रसन्न हुए। और उधर वह ब्राह्मण पूजा पाठ करते करते थक चुका था, पर भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। उसने कठिन से कठिन तपस्या की, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया। तो एक दिन तपस्या करते करते कमजोरी के कारण वो बेहोश हो गया। तभी उसे गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी पूजा पाठ और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही है। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे गणेश जी भगवान, मैंने घर जाने के लिए आपकी तपस्या नहीं की है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तो गणेश जी भगवान ने कहा कि तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी, मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाओ और बहुत ही जल्द तुम्हें पुत्र रतन की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारा नाम रोशन करेगा। तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हुए और वहाँ से खड़े होकर जल्दी जल्दी अपने घर आ गए। तो अपने पति को घर आया देखकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और विनायक चतुर्थी व्रत के बारे में अपने पति को बताया। तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर विनायक चौथ के व्रत करने शुरू कर दिए। तो गणेश जी भगवान की कृपा से ब्राह्मणी ने 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो पुत्र रतन पाकर दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए। इस तरह जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अगर हम गणेश मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना भगवान को बताते हैं और मनोकामना पूरी होने पर वहाँ वापिस आने का वादा करते हैं, तो भगवान गणेश हमारी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण करते हैं। मनोकामना पूर्ण होने के बाद में हमें पुनः गणेश मंदिर जाकर जितना भी चढ़ावा हमने बोला है वो श्रद्धा भाव से करके आना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। मंगलवार का दिन भगवान भोले शंकर के अवतार हनुमान जी बाबा को समर्पित है। जब किसी मनुष्य की कुंडली में शनि दोष हो, अत्यधिक कर्जा चढ़ा हो, भूत प्रेत जैसी समस्या हो, उसे हनुमान जी बाबा की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना करने से हनुमान जी, शिव जी और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। हर मनुष्य को घर में सुख समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना चाहिए। और उससे छुटकारा पाने का अगर आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आपको संकट मोचन हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आप पर जो संकट है वो भगवान हनुमान जी बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं। संकट मोचन का पाठ शुरू करने के लिए आप पहले दिन हनुमान जी बाबा के चरणों में पान का बीड़ा अर्पित करें, फिर अपने मन की समस्या बताकर संकट मोचन का पाठ शुरू करना चाहिए। ज्यादा ना कर सकें तो 21 दिन तक लगातार करना चाहिए। संकट मोचन के पाठ से हनुमान जी बाबा अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। और एक महत्वपूर्ण और जरूरी बात कि हनुमान जी की पूजा करते समय कभी भी हनुमान जी की मूर्ति के बिल्कुल सामने नहीं बैठना चाहिए। इससे हनुमान जी बाबा क्रोधित हो जाते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी हमेशा अपने सामने सिर्फ भगवान श्री राम और सीता मैया को देखना पसंद करते हैं, इसीलिए सामने से थोड़े हट कर बैठना चाहिए और फिर पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। अब अगली कथा अपने सुनते हैं शनि देव और हनुमान जी बाबा की। कहा जाता है कि जो भी जातक हनुमान जी की पूजा करता है उसे शनि देव कभी भी परेशान नहीं करते। ऐसा क्यों है, यही बताया गया है इस कथा में। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। बोलो शनि महाराज की जय हो। एक बार शनि देव को अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड हो गया था। शनि देव को ऐसा लगने लगा था कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो शनि देव इसी मद में चूर होकर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी बाबा अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनि देव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाल दी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इससे क्रोधित होकर शनि देव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनि देव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनि देव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनि देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर
शनि देव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा कि हे वानर, आंखें खोल। मैं शनि देव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने के लिए आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनि देव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? तो इस बात को सुनकर शनि देव को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। तो शनि देव हनुमान जी से कहने लगे कि मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो यह सुनकर हनुमान जी ने शनि देव से कहा कि आप कहीं और जाएं और मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दे, बीच में इस तरह विघ्न ना डालें। तो शनि देव को हनुमान जी की ये बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने ही वाले थे तो शनि देव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनि देव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनि देव को लपेट लिया। फिर भी शनि देव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ और गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनि देव को कभी पहाड़ों पर कभी वृक्षों पर खूब उठाया और पटका। इससे शनि देव की हालत खराब हो गई। तो शनि देव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे कि कोई मेरी मदद करो, रक्षा करो, इस वानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनि देव बहुत ही बेहाल हो गए थे। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया तो उसे समझ में आ गया कि मैंने गलत कर दिया है। तो अपनी जान बचाने के लिए हनुमान जी बाबा से कहने लगे कि हे वानर राज, मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी उद्दंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूँगा। तो शनि देव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे कि मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनि देव ने तुरंत वचन दिया कि जो भी तुम्हारे भक्त हैं मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। तो शनि देव के इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी बाबा ने शनि देव को छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है कि शनि देव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ रहा है उसे हनुमान जी बाबा की आराधना करनी चाहिए। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं दशा माता की कहानी। बोलो दशा माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहा करता था। उसकी रानी बहुत ही सुंदर और कोमल अंगों वाली थी। राजा की चहेती थी। तो राजा ने उसके लिए सोने के लिए फूलों की सैया तैयार करने का आदेश दिया था। तो वह रानी फूलों की सैया पर सोया करती थी। उसके लिए रोजाना नए नए फूलों की सैया तैयार की जाती थी। तो एक दिन की बात है कि फूलों के साथ में एक कच्ची कली भी आ गई और वो रानी के चुभने लगी। तो इस वजह से रानी को पूरी रात नींद नहीं आई और करवटें बदलती रही। तो राजा ने पूछा कि क्या बात है, आज तुम्हें नींद नहीं आई? तो रानी कहने लगी कि हे राजन, आज फूलों के साथ एक कच्ची कली आ गई थी। वह बार बार मेरे शरीर में चुभ रही थी, इसी कारण मुझे नींद नहीं आई। तो वहाँ राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था जिसे ज्योति स्वरूप कहते हैं। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसने लगा। तो राजा ने हाथ जोड़कर दीपक से हंसने का कारण पूछा। तो ज्योति स्वरूप दीपक ने बताया
कि अभी तो रानी को एक कच्ची कली के कारण ही इतनी तकलीफ हो रही है, कल सवेरा होने के बाद में रानी को सिर पर बोझा ढोना पड़ेगा, तब इनकी क्या हालत होगी। तो राजा कहने लगे कि ये कभी नहीं हो सकता और मेरे जीते जी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया कि हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, होने को कौन टाल सकता है। देववाणी के अनुसार रानी को बोझा तो अवश्य ढोना पड़ेगा, परंतु मुझे इसके लिए कोई उपाय करना होगा, क्योंकि मेरे रहते रानी बोझा कभी नहीं ढोएगी। तो राजा ने रानी से उसी समय कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मायके छोड़ाता हूँ, कुछ दिन तक तुम वहीं पर रहना, फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। तो रानी कहने लगी, परंतु महाराज मेरे मायके में तो कोई नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूँगी। तो राजा ने कहा कि तुम्हारा वहाँ पर बहुत बड़ा कुटुंब है, तुम वहीं पर रह लेना, जब तुम्हारी दशा टल जाएगी तो मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा। तो रानी ने राजा की बात मान ली और रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया और रानी से कहा कि मैं तुम्हारे बराबर घोड़े पर चल रहा हूँ। पर राजा साथ में नहीं गए। जिस नदी में रानी को बहाया था वह नदी ऐसी जगह जाकर समुद्र से मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। उस समय वहाँ समुद्र से मोती निकालने का काम चल रहा था और राजा भी वहाँ पर आए हुए थे। जैसे ही संदूक को बहते हुए देखा तो राजा ने अपने सैनिकों से उस संदूक को बाहर निकलवा लिया और कहा कि इसे राजमहल में ले जाकर मेरे शयन कक्ष में रख देना और सबसे कह देना कि मेरे आने से पहले कोई भी संदूक को खोलकर ना देखे। तो जैसे ही राजा के सैनिक उस संदूक को लेकर राजमहल में गए और वहां जाकर राजा के शयन कक्ष में रखा तो रानी ने देख लिया। वो सोचने लगी कि राजा इस संदूक में आज क्या लेकर आए हैं। तभी सैनिक ने कहा कि राजा का आदेश है कि संदूक को खोलना नहीं है। लेकिन रानी के मन में देखने के लिए उत्सुकता जाग गई। वो सोचने लगी कि देखती हूँ इसके अंदर है क्या, जो कुछ है उसे मैं नहीं निकालूंगी। तो इस तरह सोचते हुए बड़ी बेसब्री से वहाँ की रानी, जो इस नगर के राजा की बहन थी, उसने संदूक को खोलकर देख लिया। देखा तो अंदर बहुत ही सुंदर 16 श्रृंगार किए हुए सुंदरी थी। रानी अपने मन में सोचने लगी कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसीलिए उसने उस रानी के सारे जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और मुंह के ऊपर कालिक पोत दी। फिर संदूक में वापस बंद कर दिया। शाम को जब राजा आए तो उन्होंने रानी को शयन कक्ष में बुलाया और पूछा कि रानी, आज मैंने एक संदूक भिजवाया था, वो कहाँ है? क्या तुमने खोलकर देखा था कि उसमें क्या है? तो रानी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो आपके सैनिकों ने कहा था कि संदूक को खोलना नहीं है, तो मैंने तो आपके संदूक की तरफ देखा तक नहीं। तो राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो संदूक में एक औरत लेटी थी। फटे पुराने कपड़े थे, भिखारिन जैसा हाल था। तो रानी कहने लगी कि महाराज, ये तो कोई भिखारिन है, इसको कारखाने में भिजवा दो। तो आपने इस संदूक को शयन कक्ष में क्यों रखवाया था? तो राजा हैरान होते हुए कहने लगे कि मैंने तो संदूक को देखा था, पूरा राजसी था, कितना महंगा है, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर कोई महंगी ही वस्तु होगी। चलो कोई बात नहीं, तुम इसे कारखाने में भिजवा दो, कोई किस्मत की मारी है, कारखाने में कोई काम करके अपना जीवन निर्वाह कर लेगी। तो रानी बेचारी चुपचाप सुनती रही, उसने कुछ भी नहीं कहा। वो तो अपनी ननंद को पहचान रही थी और ननंद के पता नहीं आंखों पर कौन सी पट्टी पड़ गई थी। फिर राजा के आदेश पर रानी को कारखाने में भिजवा दिया। अब वहाँ पर रानी रोजाना लकड़ियों का बोझा ढोती और अपना जीवन निर्वाह करती। एक दिन
अपने बीते दिनों की याद करती हुई रानी आंसू बहाने लगी कि राजा मुझसे कितना प्यार करते थे, फिर मायके का बहाना बनाकर मुझे इस तरह संदूक में बंद करके क्यों तैराया था, क्योंकि रानी देववाणी से अनजान थी। फिर इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन वो जंगल से लकड़ी लेने जा रही थी तो नदी के किनारे कुछ महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। तो उसे इस डोरे के बारे में कुछ पता नहीं था। वह वहाँ पर बैठकर उनको देखने लगी कि ये सब क्या कर रही हैं। तब उनके पास एक डोरा बच गया तो वो सोचने लगी कि इस डोरे को किसे दें। तो उसी समय उनकी नज़र लकड़ी ढोने वाली रानी पर पड़ी। तो वे उस रानी के पास आकर कहने लगी कि बहन, हमारे पास एक दशा माता का डोरा बच गया है, अगर तुम ले लो और हमारे साथ दशा माता की पूजा करो। तो रानी कहने लगी कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं दिया जाता, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूँगी। तो वे कहने लगी कि बहन, तुम इस बात की चिंता मत करो, हम रोज़ इसी जगह पर स्नान करने आएंगी। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगी, तुम भी रोज़ आकर कथा में शामिल हो जाना। 10वें दिन पूजा होगी, जब तक अगर दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तो रानी ने सारा विधि विधान जानकर दशा माता का ध्यान किया और फिर डोरा ले लिया। पहले दिन उनके साथ पूजा की तो दशा माता के प्रभाव से उसी दिन रानी के पति राजा को इस बात की चिंता हुई कि मैंने रानी को बंद करके संदूक में बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि मैं मेरे सामने उसे बोझा ढोते हुए नहीं देख सकता था। दूसरे दिन की पूजा के बाद राजा तो बेचैन हो उठा और रानी की खोज खबर लेने के लिए एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ जो भी नदी के पास से गुजरता मिलता उससे पूछता जाता कि क्या आपको कभी इस नदी में कोई संदूक मिला है। तो किसी ने संदूक के बारे में नहीं बताया। तो इस तरह यात्रा करता हुआ वह अपनी बहनोई के यहाँ पहुँच गया। तो उसके बहन बहनोई उसे देखकर बहुत ही खुश हुए, उसका खूब आदर सत्कार किया। पर राजा का मन बेचैन था, उनका ध्यान बार बार अपनी रानी की ओर जा रहा था। सोच रहे थे कि पता नहीं वो किस हाल में होगी। तो शाम को राजा की बहन ने पूछा कि भैया, आप इतने उदास क्यों हैं, क्या सोच रहे हैं, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तो राजा ने अपने मन का दर्द छुपाते हुए कहा कि बहन, कुछ नहीं, आज मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है, हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलाओ। तो उसी समय दशा माता की कृपा से राजा की रानी वहाँ पर आई हुई थी। तो उसे देखते ही राजा की बहन ने कहा कि सुनो, आज मेरे भैया आए हुए हैं और वो बहुत दूर देश से आई हैं, इसीलिए थक गई हैं, तुम जाओ उसके हाथ पैर दबा दो। तो वह दीन गरीब रानी बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन ही मन सोचने लगी कि मैंने आज तक किसी पर पुरुष को छुआ तक नहीं है, किस्मत क्या से क्या करवा देती है। रानी ने आज मुझे अपने भाई के पैर दबाने को बोला है, जबकि महल में इतनी सारी दासियां हैं। वो बेचारी बेबस थी, सोचने लगी कि अगर कारखाने से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। इसीलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी और राजा के कक्ष में उनके पैर दबाने के लिए चली गई। राजा सो रहे थे, वो चुपचाप जाकर राजा के पैर दबाने लगी। तो जैसे ही उसकी नज़र राजा के पाँव पर पड़ी जिसमें पद्म दिखाई दिया, तो रानी चुपचाप आंसू बहाने लगी। तो उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़ी। तो राजा पूछने लगे कि तुम रो क्यों रही हो, पर वो कुछ नहीं बोली। राजा ने फिर से कहा कि तुम रो क्यों रही हो, अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी, तुम क्या सोच रही हो। मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द था, इसीलिए मैंने दबाने के लिए बुलाया है। अगर तुम्हें मेरे पैर दबाने में कोई परेशानी हो रही है तो तुम छोड़ दो। राजा की बात सुनकर वह कहने लगी कि जैसे आपके पैर में पद्म है, वैसे ही मेरे पति के पैर में भी पद्म था और आज मुझे बीते दिनों की याद आ गई।
तभी मुझे रोना आ गया। तो रानी के बोलते ही राजा ने उसे पहचान लिया और राजा ने कहा कि मैं समझ गया हूँ, अब तुम्हें पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वो तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका तो नतीजा ही उल्टा निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियाँ ढोनी पड़ी। यह कहकर राजा ने दीपक वाली देववाणी के बारे में रानी को बताया। तब रानी कहने लगी कि आप मुझे पहले ही बता देते, मुझे बोझा ढोने का इतना दुख नहीं है जितना दुख इस बात का था कि आपने मुझे बिना बताई संदूक में बैठाकर बहा दिया था और कहा था कि तुम्हें मायके छोड़ने जा रहा हूँ। तो राजा कहने लगे कि क्या करूँ, मुझे पता था कि देववाणी कभी भी असत्य नहीं होती और मैं मेरी आंखों के सामने तुम्हारे साथ अनर्थ होता हुआ नहीं देख सकता था। फिर राजा और रानी एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश हुए। बातें करते करते सो गए। सुबह हो गई, परंतु राजा दिन चढ़ने तक उठे नहीं और ना ही पैर दबाने वाली वो दासी कमरे से बाहर निकली। अब राजा की बहन को चिंता होने लगी, तो राजा की बहन ने कमरे के बाहर जाकर आवाज़ें लगाई। तो दासी चुपचाप बाहर निकलकर कारखाने की ओर चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया तो उसका भाई कहने लगा कि बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। तो राजा की बहन ने पूछा कि भैया बात क्या है, कुछ तो बताओ। तो राजा ने कहा कि बहन, बहुत ही शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर नदी में तैरा दिया था कि नदी के अंतिम छोर पर मेरे बहन बहनोई रहते हैं जो उसे वहाँ से निकाल कर आराम से रखेंगे, क्योंकि मेरे महल में तो देववाणी हुई थी, पर जैसा मैंने सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। उसे तो यहीं पर लकड़ियाँ ढोनी पड़ी। तुमने तो उसके सारे गहने कपड़े उतार कर रास्ते की भिखारिन बना दिया। तो राजा की बहन कहने लगी कि भैया, मैंने तो भाभी शाह को ढंग से देखा भी नहीं। उनके कीमती वस्त्र आभूषण देखकर मैं तो डर गई थी कि कहीं इसे देखकर राजा मुझे छोड़ ना दे, और मैंने मेरे डर के चलते उसके गहने कपड़े सब उतरा दिए और फटे पुराने कपड़े पहनाकर मुख पर कालिख पोत दी। दोनों बहन भाई इस तरह बातें कर रहे थे कि तभी राजा का बहनोई वहाँ पर आ गया और सारा किस्सा जानकर कहने लगा कि तुमने पहचानने जैसा कुछ छोड़ा ही नहीं था, उसका मुख सारा काला कर दिया था। अगर मुख पर कालिख ना होती तो क्या पता मैं पहचान लेता। बड़ी शर्म की बात है कि तुम्हारी भाभी हमारे यहाँ लकड़ियाँ ढोने का काम करके भिखारिनों जैसा जीवन व्यतीत किया है। फिर राजा से राजा के बहन और बहनोई दोनों माफ़ी मांगने लगे और फिर उस बात को बाहर किसी के सामने उजागर नहीं होने दिया। चुपचाप रानी को कारखाने से बुलवाया और राजा की बहन हाथ जोड़कर अपनी भाभी से माफ़ी मांगने लगी कि भाभी, मैंने तो अज्ञानतावश ऐसा किया है, मुझे नहीं पता था कि संदूक में आप हैं। मेरी नादानी की वजह से आपको कितने कष्ट उठाने पड़े, भाभी मुझे माफ़ कर दो। फिर रानी ने नहा धोकर नए वस्त्र और आभूषण पहने, जिससे रानी की सुंदरता में चार चांद लग गए। जैसी पहले दिखाई देती थी वैसे ही सुंदर अब दिखाई दे रही थी। फिर कुछ दिनों तक राजा अपनी बहन बहनोई के यहाँ रहकर रानी को साथ लेकर राजधानी लौट आई। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। फिर बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि आज से सभी अमीर गरीब दशा माता का डोरा लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा करें। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो तो वह महल से आकर ले जाएं। हे दशा माता, जिस तरह आपने रानी की बुरी दशा दूर की वैसे ही सबकी करना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। बोलो दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। विकुंडल यमदूत से कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से
मेरा चित्त अति प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगाजल के समान पापों को नाश करने वाले होते हैं। अपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव होता है, ठीक वैसे ही जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपया करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर तक ज्ञान दृष्टि से विचार करता हुआ मित्रता रूपी जंजीर से बंधा हुआ बोला कि हे वेश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तो यमदूत की बात सुनकर विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य कौन से हैं? मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है। मैंने कौन से जन्म में और कौन से पुण्य किए हैं, कैसे किए हैं, सब कुछ मुझे विस्तार से बतलाओ, फिर अवश्य ही मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। तो विकुंडल की बात सुनकर दूत कहने लगा कि हे वेश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सारी कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। पूर्व समय की बात है कि मधुवन में साल्की नाम का ऋषि रहता था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनमें से 5 पुत्रों ने, जिनके नाम थे ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिमान, इन्होंने गृहस्थ आश्रम धारण किया था तथा बाकी 4 निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातग, ये चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे थे। वे शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न दे देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसी को पहन लेते। सदैव ब्रह्मा के ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए थे। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार किया और इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि अहो भाग्य मेरे कि आज आप मेरे घर पधारे। आज तो मेरा जन्म सफल हो गया है। मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए हैं। मैं सनाथ हुआ हूँ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गऊ आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के समान आपके दर्शन किए हैं। सो हे वेश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने उन सन्यासियों को भोजन करवाया। सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे ही घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला वो तो मैं बताने में ही असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है और प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्य आत्मा और पुण्य आत्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। अगर तुम अपने भाई कुंडल को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य उसे दे दो। तो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित होकर अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। तो इस प्रकार हेम कुंडल के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य फल देकर अपने भाई कुंडल को नरक की यातना से छुड़वा लिया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने द्वार पर आए भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि भोजन कराने से भूखे की आत्मा तृप्त होती है और उसकी आत्मा हमें आशीष देती है। उसकी आत्मा की आशीष ना जाने हमें कौन सी जन्म में नरक की यातना से बचा ले। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में अपने सुनेंगे
माघ स्नान के पुण्य फल के बारे में, तो रोजाना नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञेश्वर भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के साथ वहां उपस्थित होकर उनसे कहा कि हे राजन, तुम्हारे 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे करने के संकल्प में देवराज इंद्र ने विघ्न डाला है और अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं। तुम इन्हें क्षमा कर दो। जो श्रेष्ठ मानव, साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझता है और इसमें आसक्त नहीं होता है। जो इस शरीर में आसक्त ही नहीं है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में किस प्रकार ममता रख सकता है। यह आत्मा एक शुद्ध, स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है। अतः ये शरीर से भी भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता और उसका ध्यान हमेशा मुझ में ही लगा रहता है। हे राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना ना रखकर अपने वर्ण आश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विश्व से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति, ब्रह्मा अथवा कैवल्य है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी आत्मा उससे निर्लिप्त ही रहती है, वह कल्याण में मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत, इंद्रिय अभिमानी देवता और चिदाभास, इन सब की समदृष्टि परिच्छिन्न लिंग शरीर ही हुआ करता है। इसका सर्व साक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष सम्मति और विपत्ति प्राप्त होने पर कभी भी हर्ष या शोक प्रकट नहीं करते हैं। वे अपने विषयों के वशीभूत नहीं रहते। इसीलिए हे वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक सा समझें तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही होता है। ऐसा करने से उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का 6वां भाग प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की तो रक्षा नहीं करता किंतु उसे कर जरूर वसूल करता है, तो उसका सारा पुण्य प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी बनना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए तुम अच्छे से शासन करो। ऐसा विचार करके यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पहले वाली परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को ही मुख्य मानकर अपना लो और कहीं से भी आसक्त ना होकर इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन करते रहो, सारे लोग तुमसे बहुत प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम्हें घर बैठे ही सनकादिक सिद्धों के दर्शन भी होंगे। तुम्हारे गुणों और स्वभाव ने मुझे वश में कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो
उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ, तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके हृदय में समता रहती है। इस तरह बताते हुए श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर महाराज पृथु ने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया। तभी देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों में गिरना चाहते थे, लेकिन राजा ने उसे पहले ही पकड़कर प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया और मन में जो उनके प्रति कटुता थी वो सारी की सारी निकाल दी। फिर महाराज पृथु ने विश्व आत्मा भक्त वत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्री हरि वहाँ से जाना चाहते थे, किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। अब वे खड़े खड़े अपने कमल दल के समान नेत्रों से पृथु को निहार रहे थे और वहाँ से जाना चाह कर भी जा नहीं पा रहे थे। तो उन्हें एकटक निहारते हुए देखकर राजा पृथु के आंखों में भी आंसू आ गए और गला भी रुंध गया था। तो वे भी चुपचाप भगवान की ओर देख रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके चरण कमल ज्यों के त्यों पकड़े थे। प्रभु भी अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श किए खड़े थे। कुछ देर तक इसी तरह खड़े रहने के बाद महाराज पृथु ने अपनी आंखों के आंसू पोंछकर भगवान को निहारते हुए कहा कि हे मोक्षपति प्रभु, आप तो वरदान देने वाले हैं। वर देने में तो आप पितामह आदि देवताओं को भी समर्थ हैं। कोई बुद्धिमान पुरुष आपसे देह अभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? वे तो नरक के जीवों को मिलते हैं। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे कभी नहीं मांगूंगा। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता है। यही सब सोचकर मैं मोक्ष पद की अभिलाषा नहीं रखता हूँ। हे प्रभु, मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है, उसी में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों को पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। अतः हमें दूसरे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को देववश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु समान बुद्धि का व्यक्ति ही तृप्त हो सकता है। गुणवान व्यक्ति आपको ना तो छोड़ सकता है और ना कभी तृप्त होता है। सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती है। और अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा ना हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों के बीच में कलह छिड़ जाए। हे जगदीश्वर, जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना तो है ही, क्योंकि आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है। उसी के लिए मैं भी ललायित हूँ, किंतु आप तो दिनों पर दया करते हैं। इसीलिए मुझे आशा है कि हमारे बीच अगर झगड़ा हो भी गया तो आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं। आपको भला लक्ष्मी जी से क्या लेना देना है? इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका ही भजन करते हैं। आपके अंदर माया के कार्य, अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है। हे भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई और प्रयोजन नहीं जान पड़ता है, और मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ।
आपने जो मुझसे कहा कि वर मांग, सो आपकी इस वाणी को मैं संसार को मोह में डालने वाली मानता हूँ। यही क्या, आपकी वेद रूपा वाणी ने सारे जगत को बांध रखा है। यदि उस वेदवाणी रूप रस्सी से लोग बंधे न होते तो वे मोहवश सकाम कर्म क्यों नहीं करते। अतः हे प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर ज्ञानतावश अन्य स्त्री पुत्र आदि की इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा न करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें। इस तरह बताते हुए श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि राजा पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वसाक्षी श्री हरि ने उनसे कहा कि हे राजन, तुम्हारी भक्ति मुझ में है। यह देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज ही मेरी उस माया को पार कर लेता है, जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। अतः हे राजन, अब तुम पूरी सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करो। जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। इस तरह बताते हुए श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा पृथु की स्तुति का आदर किया। फिर पृथु ने खुश होकर उनकी पूजा की और प्रभु ने उन पर सब प्रकार की कृपा करके बड़े ही प्रसन्न मन से वहां से चलने को तैयार हो गए। राजा पृथु ने वहां जो देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए हुए थे, उन सभी का भगवत बुद्धि से भक्ति पूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सारे के सारे अपने अपने स्थानों के लिए चले गए। भगवान अच्युत भी राजा पृथु और उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को पधार गए। तो इस तरह राजा पृथु ने भगवान के स्वरूप के दर्शन किए और फिर बार बार भगवान को नमस्कार करते हुए राजा पृथु अपनी राजधानी में लौट आए। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी,
तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं। आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे
तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है विप्लव हांजोंग असम से। और तीसरा है प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश
संजय कनाडा से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, राधा रोहिला दिल्ली से, कमला गुरुग्राम से, सरला रानी करणपुर से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, आरती खैरावर अगरखर से, रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से, श्रीमती अरुण लता शर्मा हरिद्वार से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से। 16 सोमवार व्रत में नमक नहीं खाया जाता। अगला कमेंट है कविता चौहान मेरठ से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, नीमा मठपाल रामनगर से, अनीता गुप्ता राजस्थान से, मंजुला कपूर पंजाब से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु, रूपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, देव गोस्वामी मेरठ से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, विमला कलका से, वंदना वर्मा इंदौर से, संतोष पटेल, संगीता पटेल, सृष्टि सिंह, श्रेयांश सिंह वाराणसी से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, सुनीता रानी मेरठ से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, मोनिका नागर तिगांव से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, गीता गुप्ता रुड़की से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज जौनपुर से, निर्मला पांचाल करनाल से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, पारस कंवर चोटिला से, जानवी मिश्रा, सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा, राधिका मिश्रा, गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, श्रीमती सुशीला शर्मानंद राय मुंबई से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, कमला देवी भीलवाड़ा से, किरण पानीपत से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, मधु, विनोद प्रजापति, साहिल, सिद्धांत प्रजापति जबलपुर से, पूनम यादव करेली से, रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, वंदना साहू लखनऊ से, रीना साहू झांसी से,
सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, मीनू रामचंदानी गाजियाबाद से, सगन देवी राज पुरोहित चेन्नई से, सिलता तिवारी कानपुर से, उमा देवी झुंझुनू से, कुसुम बघेल दिल्ली से, अंजू शर्मा सिरसा से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, जगत नारायण पराशर दिल्ली से, परमिला यादव, जयश्री पंवार, गोरखनाथ पंवार, आरना शीतल, विश्वजीत पंवार महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के साथ अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।